हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कमर्शियल सेल अंडर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कमर्शियल सेल बोलते हैं हम लोग उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज किया जाता है। जो छोटा छोटा सेल इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे बैटरी हम लोग यूज करते हैं। बैटरी इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब मोर देन वन सेल को सीरीज में जोड़ देते हैं तो हम लोग उसी को बैटरी बोलते हैं। तो टॉर्च में आप यूज करते हैं, या रेडियो बजाने के लिए यूज करते हैं, या वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज में यूज करते हैं, मोबाइल फोन में यूज करते हैं, घर में होम यूपीएस के रूप में यूज करते हैं, या कार में बैटरी यूज करते हैं। ये सब क्या है? ऑल दीज टाइप्स आर कमर्शियल सेल्स। कमर्शियल सेल के दो टाइप होते हैं बेसिकली, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल बोलते हैं हम लोग उस सेल को जिसको आप एक ही बार यूज में ला सकते हैं, उसको दोबारा रिचार्ज करके रीयूज में नहीं ला सकते। सेकेंडरी सेल बोलते हैं उस सेल को जिसको हम लोग रीयूज में ला सकते हैं बाय रिचार्जिंग। जब बार बार चार्ज करके आप उसका रीयूज कर लेते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। और जिसको हम लोग यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ सेल बोल सकते हैं, जो एक बार यूज किया, मार्केट से लाया, एक बार यूज किया, फेंका, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में भी कई टाइप है। प्राइमरी सेल में पहला टाइप हम लोग देखेंगे लेक्लांची सेल। तो प्राइमरी सेल जो चार्ज नहीं होता है, इट कैन बी यूज ओनली वंस and cannot recharged। इसको सिर्फ आप एक बार यूज में ला सकते हैं, इसको रिचार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज करके री यूज में नहीं ला सकते। प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल में टाइप है लेक्लांचिस। लेक्लांचिस सेल एक प्राइमरी सेल होता है। लेक्लांचिस सेल में एनोड जो हम लोग बनाते हैं वो जिंक का बनाते हैं, और कैथोड जो बनाते हैं या ग्रेफाइट का बनाते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम लोग नियर जिंक जो यूज करते हैं वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड यूज करेंगे, एंड नियर ग्रेफाइट जो हम लोग यूज करते हैं वो MnO2 और कार्बन का यूज करते हैं। तो इसके कंस्ट्रक्शन से हम लोग इसको बेहतर समझ सकते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे? एक जिंक का कंटेनर ले लीजिए, या आप जिंक का एक कंटेनर ले लिए हैं, इसको एनोड कहते हैं हम लोग, इसी को एनोड बनाते हैं। जिंक कंटेनर खुद एनोड की तरह एक्ट करेगा, और इसमें ग्रेफाइट का एक स्ट्राइप लगा देते हैं, ऊपर से एक मेटल का इसके ऊपर कैप लगा देते हैं ताकि ये ग्रेफाइट प्रोटेक्टेड रहे। ये मेटल कैप है और ये ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट ही आपको कैथोड की तरह एक्ट करता है। अब इस ग्रेफाइट के नजदीक में जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, यह इलेक्ट्रोलाइट आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन होता है, और जिंक कंटेनर के नजदीक जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ये इलेक्ट्रोलाइट आपको अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और ZnCl2 का यूज करता है। अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, उसके साथ साथ MnO2 और कार्बन भी इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेगा, जबकि ग्रेफाइट को हम लोग कैथोड के रूप में, और जिंक कंटेनर जो है, ये जिंक कंटेनर ही एनोड की तरह एक्ट करता है। अब यहाँ जो सेल रिएक्शन होते हैं, जो सेल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है एनोड पे और कैथोड पे, एनोड पे आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो एनोड जिंक है, एट एनोड जो है जिंक के रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होते हैं, और इसलिए जिंक ही ऑक्सीडाइज करेगा, और जिंक जब ऑक्सीडाइज करेगा तो इससे Zn2+ आयन बनेंगे,
ऑक्सीडेशन का मतलब आप जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिंक एटम ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बनेगा, Zn2+, साथ साथ क्या लॉस हुआ, इलेक्ट्रॉन लॉस। जबकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एट कैथोड रिडक्शन होती है, और रिडक्शन किसका होगा, MnO2 का। MnO2 के साथ में यहाँ पर क्या है, अमोनियम आयन भी है NH4Cl से। MnO2 अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट होके यानी कि रिड्यूस हो जाते हैं MnO2, और रिड्यूस होकर ये चेंज कर जाते हैं MnOH में, और साथ में रिलीज क्या होता है, NH3। तो रिडक्शन यहाँ पर किसका हो रहा है, MnO2 का हो रहा है या NH4+ का हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिडक्शन किसका हो रहा है। जैसे हम लोग एनोड पर ऑक्सीडेशन बता रहे हैं कि जिंक का हो रहा है, जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ बनाया। यहाँ पर दो पार्टिकल है, एक MnO2 है और दूसरा NH4+ है। तो NH4+ जो है वो NH3 में चेंज कर गया, और MnO2 MnOH में चेंज कर गया, जिसको मैग्नीज हाइड्रोक्सी ऑक्साइड कह सकते हैं। तो रिडक्शन किसका हुआ, NH4+ का हुआ या MnO2 का हुआ। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि NH4 पे प्लस चार्ज है और ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल हो जाता है, NH3 बन जाता है, तो फिर वो गलत हो जाता है। NH4+ का रिडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि NH4+ में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है, और NH3 में भी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलेगा उसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं होता, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा उसका रिडक्शन होता है। अब MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहाँ पर क्या है, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर MnO2 में +4 है, और MnOH में इस ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा और इस OH का -1, कुल मिलाकर कितना हो गया, -3। तो Mn का कितना हो जाएगा, दैट इज +3। OH और O का मिला के हो गया -3, Mn का कितना हो जाएगा, +3। यानी कि +4 से +3 ऑक्सीजन नंबर हो गया। MnO2 का डिक्रीज कर रहा है, MnO2 में Mn का ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज कर रहा है, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। तो आपको MnO2 के रिडक्शन हो रहा है, ये याद रखेंगे कि रिडक्शन हो रहा है MnO2 का, और ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। अब इस दोनों को ऐड कर दें तो नेट सेल रिएक्शन हमें मिलेगा। तो नेट सेल रिएक्शन ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और यहाँ पर 1 ही इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। तो हम लोग दूसरे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। उसके बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड में जो है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, और राइट में एरो के राइट में जो है उसको हम लोग राइट में नोट करेंगे। Zn प्लस MnO2 प्लस NH4+। देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया MnO2 में और 2 से मल्टीप्लाई हो गया NH4+। अब ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन है। राइट साइड में आपको यहाँ मिला है Zn2+, और यहाँ पर 2 MnOH प्लस 2 NH3। तो ये नेट सेल रिएक्शन होता है। और इस सेल का जो EMF होता है, यानी कि इस सेल का जो वोल्टेज होता है, या वोल्टेज होता है आपको 1.5 वोल्ट। तो नेट जो EMF होता है ये कंस्टेंट वोल्ट नहीं होता है, क्योंकि इस सेल रिएक्शन में आयन इन्वॉल्व है, मतलब आयन का कंसंट्रेशन बदलता रहता है। तो जैसे जैसे आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन घटेगा, ऐसे वैसे सेल के जो वोल्टेज है वो ड्रॉप करते जाएंगे, सेल का वोल्टेज घटता जाए। तो जब आप टॉर्च में बैटरी लगाते हैं तो फर्स्ट डे बहुत ज्यादा लाइट करता है, दूसरे दिन थोड़ा कम हो जाता है, उससे तीसरे दिन और कम हो जाता है, और 15-20 दिन में वो, यदि डेली आप यूज कर रहे हैं उस टॉर्च को, कहीं इधर उधर जंगल उंगल में, गाँव में लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो उनके टॉर्च की बैटरी जो है 20-25 दिन में क्या होती है, खत्म हो जाती है। मतलब वो वोल्टेज ड्रॉप होके बहुत कम हो जाता है। तो फिर से आप उसको दोबारा रिप्लेस करते हैं और इसको दोबारा
चार्ज करके यूज में नहीं ला पाते, तो इसलिए हम लोग इस तरह के सेल को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। इसका जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज आपको 1.5 वोल्ट होता है, ये याद रखें। लेक्लांचे सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट होता है। लेक्लांचे सेल का जो यूज करते हैं, इसके एप्लीकेशन जो है हम लोग टॉर्च में करते हैं, टॉर्चेज वगैरह में करते हैं, रेडियो बजाने के लिए यूज करते हैं। तो रेडियो का स्थान मोबाइल ले लिया, लेकिन पहले लोग रेडियो बजाया करते थे इस तरह के बैटरी का यूज करके। आजकल हम लोग रिमोट कंट्रोल में यूज कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल ETC, इन सब जगह पर हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं। लेक्लांचे सेल के बाद दूसरा जो टाइप ऑफ सेल है वह है मरकरी सेल। सेकंड टाइप ऑफ सेल, ये भी प्राइमरी सेल ही है, जिसको हम लोग मरकरी सेल बोलते हैं। मरकरी सेल बोलते हैं, ये भी प्राइमरी सेल ही है। इसमें भी हम लोग जिंक का कंटेनर यूज करते हैं। ये जिंक कंटेनर यहां भी यूज होगा, और ये जिंक आपको एनोड की तरह एक्ट करेगा। और इसमें भी ग्रेफाइट का हम लोग यूज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोड सेम है एज लेक्लांचे सेल। ग्रेफाइट आपको कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं मॉइस्ट पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड HgO एंड KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और मरकरी ऑक्साइड का, इस दोनों का जो मॉइस्ट पेस्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। अब यहाँ जो सेल रिएक्शन होगा वो लेक्लांचे सेल से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एनोड पर तो सेम रिएक्शन होंगे, क्योंकि एनोड यहाँ भी जिंक ही है। एनोड आपको याद रखना है कि जिंक का यूज किया गया है, और कैथोड जो है वो ग्रेफाइट का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जो यूज कर रहे हैं ये बताया गया आपको मॉइस्ट पेस्ट ऑफ मरकरी ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस दोनों का मॉइस्ट पेस्ट हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करता है। जो सेल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है इसमें, यह सेल रिएक्शन क्या होता है, एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जिंक जाएगा, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल काफी कम होता है, तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन हो। अब यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा, यहाँ जो मरकरी ऑक्साइड यूज किए हैं इसी का रिडक्शन होगा। जब मरकरी ऑक्साइड जो मॉइस्ट पेस्ट यूज किए हैं, मॉइस्ट पेस्ट में कुछ वाटर भी रहेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये मरकरी मेटल में चेंज कर जाए, मरकरी मेटल डिपॉजिट कर जाएगा, और साथ में आपको H2O जो है ये ऑक्साइड आयन के साथ में कंबाइंड होकर OH माइनस आयन में चेंज कर जाएगा। अब यहाँ नेट सेल रिएक्शन जब हम लोग लिखेंगे तो इसमें आयन इन्वॉल्व नहीं हो, यही कारण है कि नेट सेल रिएक्शन में आयन के इन्वॉल्व नहीं होने के कारण इसका जो सेल वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है, और इसके कांस्टेंट सेल वोल्टेज होते हैं 1.35 वोल्ट। तो जहां पर कांस्टेंट वोल्ट की जरूरत होती है वहां पर हम लोग यूज करते हैं, जैसे हियरिंग एड में या इलेक्ट्रॉनिक वॉच में, इन सब जगह पर हम लोग इसका यूज करते हैं। जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे, देखें आप 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट वाले सबको लेफ्ट में ऐड करके लिख लीजिए, और राइट वाले में जो है उसको राइट में ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए जिंक है, और लेफ्ट में मरकरी ऑक्साइड है, H2O है, और राइट में आपको Zn2 प्लस आयन और ये OH माइनस आयन कंबाइंड हो जाएगा, तो पॉजिटिव और निगेटिव बराबर हो जाएंगे। 2 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ, 2H पर 2 निगेटिव चार्ज, तो नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सम 0, ZnOH वोल्ट ट्वाइस में चेंज कर, और मरकरी में ये कन्वर्ट। तो ये आपको नेट सेल रिएक्शन है। इसका जो सेल वोल्टेज होता है, यानी कि EMF ऑफ सेल जो होता है, ये 1.35 वोल्ट होता है, और ये कांस्टेंट वोल्टेज होता है। क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसमें कहीं भी आयन इन्वॉल्व नहीं होता है। नेट सेल रिएक्शन में आयन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसके सेल वोल्टेज क्या होता है,
कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों तरह का सेल, लेग्रांजे सेल और मर्करी सेल जो बताया गया, ये प्राइमरी सेल है जो आपके सिलेबस के अंदर है, इसको याद रखना है। इसका जो एप्लीकेशन है, हम लोग हियरिंग एड में और कहा यूज करते हैं इसका, वॉच में, इलेक्ट्रॉनिक वॉच में यूज करते हैं। इट इज इसके बाद आपको सेकेंडरी सेल में आते हैं। सेकेंडरी सेल उसको बोलते हैं जिसको रिचार्ज करके रीयूज में लाते हैं। रिचार्ज करने का मतलब, एक स्टूडेंट मेरे को बता रहा था रिचार्ज नहीं करते सर, चार्ज करते हैं। पूछा क्यों? बोला सर रिचार्ज करने का मतलब होता है पैसा डालना है, मोबाइल को रिचार्ज करते हैं क्योंकि उसमें पैसा डालता है। इसमें तो सर करंट डालता है ना, करंट से ना सर चार्ज ना होता है, उसमें रिचार्ज नहीं होता है। जी नहीं, इसको रिचार्जिंग ही बोलते हैं। रिचार्ज करते हैं मतलब आप जब एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा कर देते हैं, जो बाहर से करंट सप्लाई करते हैं, जब ज्यादा होगा, जितना इंटरनल वोल्टेज है, जितना उस सेल का वोल्टेज है, उससे बाहर का जो सप्लाई है वो ज्यादा वोल्ट का होगा, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। और रिएक्शन के रिवर्स होने के कारण जहां ऑक्सीडेशन हुआ वहां रिडक्शन होने लग जाता है, और जहां रिडक्शन हुआ था वहां ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। और इस कारण से जो सब्सटेंस कंज्यूम हो गए थे, फिर से वो सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, और यह सेल आपका दोबारा रीजनरेट हो जाता है और वर्किंग ऑफ सेल। तो हम लोग सेकेंडरी सेल में याद रखेंगे कि ये चार्जेबल होता है, इट इज रिचार्जेबल। इसको हम लोग दोबारा रिचार्ज करके रीयूज में लाते हैं, रिचार्जेबल होता है। अब इसमें आपको लेड स्टोरेज सेल एग्जांपल में लेते हैं। लेड स्टोरेज सेल में कई कंपार्टमेंट बना होता है। इस तरह का आप घर में जो बैटरी या गाड़ी वाड़ी में जो बैटरी आप देखते हैं, उसमें इस तरह का बना होता है, और यहाँ सब में एनोड और कैथोड रहता है, और इसके सब के कनेक्शन रहते हैं, है ना, एनोड के साथ और कैथोड के साथ। तो इसको अच्छे से बना लिया जाए। इस तरह से इलेक्ट्रोड बना के दिखाते हैं आपको। दो तरह का इलेक्ट्रोड होता है, एनोड और कैथोड, है ना। कैथोड को हम थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये कैथोड है, रेड वाला नेगेटिव है, कैथोड पॉजिटिव, और एनोड नेगेटिव, राइट। कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव। एनोड क्या होता है इस तरह के सेल में? नेगेटिव। और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को रेड कलर से दिखाया रहता है। जनरली देखेगा बैटरी में कैथोड जो होता है वो रेड कलर से दिखा रहता है। अब इस सारे रेड वाले सेल को हम लोग, मतलब सभी कैथोड को एक साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, एक साथ हम इसको जोड़ देते हैं। और जितना भी एनोड है, एनोड में ग्रीन कलर लगा होता है जनरली। ये ग्रीन वाला आपका एनोड है, इस पर ऑक्सीडेशन होगा। ये आपका एनोड है ग्रीन वाला, ये आपका एनोड हो गया, और ये भी एनोड है। अब इस तरह से हम लोग इन सभी एनोड को एक साथ कनेक्ट कर देंगे। देखिए सीरीज में आ गई। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग भरते हैं वो H2SO4 होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम लोग यूज करते हैं, यह इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट H2SO4 होता है, H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का जो कंसंट्रेशन होता है वो 38% होता है। 38% H2SO4 सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 38% H2SO4 सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग यूज करते हैं। एनोड मतलब हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड।
कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड हम लोग किस चीज का बनाते हैं और कैथोड किस चीज का बनाते हैं, इसका नाम है लेड स्टोरेज सेल। तो एनोड जो बनाते हैं हम लोग लेड का बनाते हैं और कैथोड लेड ऑक्साइड का बनाते हैं। तो हम लोग एनोड के रूप में जो यूज कर रहे हैं ये आपका लेड है, पीबी। पीबी मतलब लेड हो गया, बहुत भारी मेटल होता है, इसलिए बैटरी का वजन भी बहुत ज्यादा होता है। इसका एटॉमिक मास 208 होता है, गोल्ड से भी ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा वजन होता है इस सेल का। और ये आपको क्या हो गया लेड ऑक्साइड PbO2। PbO2 लेड के ही सरफेस पर लेड ऑक्साइड को डिपोजिट करा दिया जाता है। तो ये लेड ऑक्साइड है कैथोड, और एनोड जो है वो क्या है लेड। अब इस सेल में एट एनोड ऑक्सीडेशन होगा और एट कैथोड क्या होगा रिडक्शन होगा। तो याद रखना है कि एनोड हम लोग जो यूज करते हैं वह लेड यूज करते हैं और कैथोड लेड ऑक्साइड यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 38% H2SO4 यूज करते हैं। ये आपको इलेक्ट्रोलाइट यूज करना। और यहाँ जो शेल रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें एट एनोड क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है, और जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा तो लेड का ऑक्सीडेशन होगा, और लेड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा Pb2+। ऑक्सीडेशन किसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे लेड पे। अब ये Pb2+ आयन सॉल्यूशन में जो सल्फेट आयन है H2SO4 सॉल्यूशन में H2SO4 है, तो H2SO4 आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा H+ आयन और सल्फेट आयन। H2SO4 जो है वो H+ और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। तो लेड आयन इस सल्फेट आयन के साथ कंबाइंड होकर लेड सल्फेट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि एट कैथोड क्या होते हैं रिडक्शन, एट कैथोड होते हैं रिडक्शन, और जब रिडक्शन होगा तो किसका होगा रिडक्शन PbO2 पे होगा। PbO2 का रिडक्शन होता है और PbO2 रिड्यूस होते हैं H+ आयन के प्रेजेंस में, और ये रिड्यूस होकर ये भी Pb2+ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और Pb2+ में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा PbSO4। PbO2 में Pb अभी +4 स्टेट में है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ये रिड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिड्यूस होंगे। तो यहाँ पर आपको PbO2 में +4 स्टेट है, तो +4 से +2 होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये चेंज कर गया Pb2+, और Pb2+ और सल्फेट आयन ये दोनों कंबाइंड हो जाएगा, बन जाएगा PbSO4। इसको हम लोग 2 स्टेप में लिखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए कैथोड जो है वो PbO2 हम लोग यूज करते हैं, और PbO2 साथ में आपको 4H+ ले लेते हैं चार्ज बैलेंस करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसे बन जाएगा Pb2+, और साथ में 2H2। अब देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है और 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव का सम 2 पॉजिटिव यहाँ भी, दोनों तरफ चार्ज बराबर हो गया। अब जो Pb2+ बना है यहाँ, ये इसी तरह से सल्फेट आयन के साथ में कंबाइंड हो जाएगा, कंबाइंड होकर ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पर आपको PbSO4 प्रोड्यूस हुआ और कैथोड पर भी PbSO4 प्रोड्यूस हुआ। कैथोड पे PbO2 चेंज कर गया PbSO4 में, और एनोड पर Pb चेंज कर गया PbSO4। दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट सेल रिएक्शन हमें फाइंड हो जाएगा। नेट सेल रिएक्शन के लिए हम लोग यहाँ देखिए एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, दोनों को हम लोग कैंसिल कर दिए इलेक्ट्रॉन को। एनोड और कैथोड पे जो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहा है कैंसिल हो गया। अब हम लोग बाकी के इक्वेशन को क्या करेंगे यहाँ ऐड कर लेंगे। यहाँ देखिए ये Pb2+ राइट में और ये Pb2+ लेफ्ट में, ये भी कट गया। यहाँ पर देखिए Pb2+ राइट में और ये Pb2+ लेफ्ट में, ये भी कट गया। तो नेट सेल रिएक्शन में क्या बचा Pb और PbO2। यहाँ पर हम लोग Pb सॉलिड लिखेंगे प्लस PbO2, ये भी सॉलिड स्टेट में रहता है, और यहाँ 4H+ है और 2 सल्फेट आयन है, एक सल्फेट से 2H+ जुड़ेंगे तो H2SO4 बनेगा, 2 सल्फेट से 4H+ जुड़ेंगे तो 2H2SO4 हो जाएगा।
तो 2H2SO4 और राइट में क्या बचा हुआ है, PbSO4 और PbSO4, यानी कि 2PbSO4 राइट में बचा हुआ, और साथ में क्या है 2H2O। तो ये आपको नेट सेल रिएक्शन फाइंड हो गया। इस तरह से नेट सेल रिएक्शन आप देख रहे हैं, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, ये सभी रिएक्ट करके क्या बन गया, PbSO4 प्लस H2O में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपको नेट सेल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में ये तो वर्किंग ऑफ शेल किसमें रिएक्शन होता है, जिसमें आप शेल से कोई फंक्शन करते हैं, जब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे होते हैं तब इस तरह का रिएक्शन होता है। ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ शेल ये रिएक्शन होता है। जब चार्ज करते हैं तब क्या होता है, ड्यूरिंग चार्जिंग यानी कि रिचार्जिंग ऑफ शेल रिएक्शन इज रिवर्स्ड। चार्जिंग ऑफ शेल के लिए क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए देन वोल्टेज ऑफ शेल। शेल का जितना ईएमएफ है उससे जब एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तो रिएक्शन इज रिवर्स्ड। अब रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब इसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखेगा, एनोड पर भी जो रिएक्शन हो रहा है उसको रिवर्स कर दीजिए, कैथोड पर जो रिएक्शन हो रहा है उसको भी रिवर्स कर दीजिए, और दोनों का सम कर दीजिए तो नेट रिएक्शन मिल जाएगा। तो आपको रिएक्शन जब रिवर्स होगा तो नेट रिएक्शन जो रिवर्स होगा वो क्या लिखेंगे, PbSO4 एक्वस प्लस 2H2O। इसके रिवर्स होने से एनोड पर फिर लेड डिपॉजिट कर गया और कैथोड पर फिर से लेड ऑक्साइड डिपॉजिट कर देगा, यानी कि चार्जिंग के समय वाटर कंज्यूम होता है और PbSO4 इसके साथ कंबाइन करके बाय कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये चेंज कर जाते हैं लेड में, और लेड ऑक्साइड सॉलिड स्टेट, और साथ में आपको H2SO4 जनरेट हो जाता है। जितना H2SO4 आपने यूज किया था उतना H2SO4 फिर से जनरेट हो जाएगा, यानी कि लेड ऑक्साइड और H2SO4 ये तीनों आपका चार्जिंग के समय, चार्जिंग ऑफ शेल के समय प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हो गया सेकेंडरी शेल का एग्जाम्पल। इस सेकेंडरी शेल का लेड स्टोरेज सेल का यूज हम लोग कार में, बाइक्स में या होम यूपीएस के रूप में और भी बहुत सारे जरूरत के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगले दिन बताएंगे आपको फ्यूल सेल एंड कोरोजन। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक उपलब्ध हो पाएंगे। थैंक यू सो मच।